कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे पौधे में आपका खाद नहीं पहुंच पाता। आज हम इसका डिटेल वीडियो देखेंगे, पूरी जिंक की ए टू जेड आपको जानकारी देंगे। जिंक एक ऐसा तत्व है, आपने यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे दिया। अब मुख्य तत्व हमारे जो इंडियन जमीन है उसमें सबसे ज्यादा मुख्य जो किसी चीज की कमी रहती है वो जिंक की कमी रहती है। तो जिंक पैदावार पौधे को बढ़वार बहुत अच्छे, जो आपको कल्ले चाहिए एकदम आपके निश्चित अवसर पर, बहुत जबरदस्त जिंक एक काम करता है। जिंक जो है वो में आपका ऑक्सीजन डेवलप करता है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ डेवलपमेंट के लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा किसान भाइयों ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जहाँ पानी ज्यादा होता है, यदि आपने पोटास ज्यादा मात्रा में डाल दिया तो देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान भाई इसकी कमी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके स्क्रीन में ये जो है वो जिंक की कमी ये दिखाई देने लग जाती है। इनको यूरिया के साथ बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आपको लगभग प्रति एकड़ 8 से 10 किलो तक दे सकते हैं, या फिर आपके कम कमी दिखाई देती है तो 5 किलो भी दे सकते हैं। यहाँ के जिंक जो है वो कई प्रकार से आते हैं। एक तो सल्फेट फॉर्म में आता है, एक चिलेटेड फॉर्म में आता है। चिलेटेड फॉर्म का आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मिलता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होती है। तो यदि आप सल्फेट फॉर्म के साथ लेना चाहते हैं तो हम इसलिए इस बात को यहीं पर किसान मिस्टेक कर देते हैं। और कब देनी चाहिए, यदि जिंक को देना है तो लगभग रुपाई के 15 से 20 दिन के भीतर आप देंगे तो जिंक बहुत शानदार रिजल्ट दिखाई देगा। यूरिया के साथ आप मिक्स करेंगे तो इसको बहुत शान देखने को मिलेगा। होता क्या है किसान भाइयों, हम अक्सर क्या करते हैं, जो रोपाई के बाद या बुआई के 20-25 दिन बाद पहला खाद देते हैं तो हम जिंक को भी अपने जो एपी है या एसएसपी है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, पोटास के साथ। लेकिन हमको ये गलती नहीं करना है। याद रखिएगा, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, के जो है पोटास है, तो पी में आपके खाद आएंगे, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हो गया और आपका डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया। तो ये सारे जो फास्फोरस युक्त खाद है, उसके साथ फास्फोरस युक्त खाद के साथ सल्फेट खाद कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। ये उनमें पत्थर बन जाता है और पौधे जो है वो अपटेक नहीं हो पाता। यही हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो किसान भाइयों आप उसको बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने डाल दिए लेकिन वो रिजल्ट नहीं देता है। तो आप जब भी डालेंगे फास्फेट के साथ, इवन आपको एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दे, कोई भी सल्फेट रहे, चाहे वो मैग्नीशियम सल्फेट रहे, वो फेरस सल्फेट रहे, वो जिंक सल्फेट, सल्फेट जहाँ लगा हुआ है वो फास्फेट जो खाद है जिसमें फास्फोरस उपलब्ध है उस खाद के साथ नहीं चलेगा। ऐसे ही आपका नाइट्रेट खाद होता है, वो नाइट्रेट खाद आपका सल्फेट के साथ मिक्स नहीं होगा और ना ही नाइट्रेट फास्फेट के साथ मिक्स होगा। ये इस टाइप से है। आप जिंक की कमी को पूरी करने के लिए आप जो है वो डालें, आपको कल्ले भरपूर मात्रा में दिखाई देने लगेंगे। और चिलेटेड को आप जो स्प्रे के माध्यम से दें तो आपको तगड़ा रिजल्ट मिलेगा भाई। यदि आप चाहें तो फेरस फेरस सल्फेट भी यदि डालें तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। जिंक 5 किलो और फेरस सल्फेट 5 किलो आप मिक्स करके प्रति एकड़ में आप शानदार रिजल्ट मिलेंगे, गन्ने शानदार मिलेंगे, पत्ती पूरी गिरीश मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन शेयर कर दीजिए। थैंक यू।